हेलो एंड गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का टारगेट 20 के शानदार मंच पर। मैं देवेंद्र सोनी आप सबका एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि हमारा यहां पर तीसरा सेशन होने जा रहा है, किस टॉपिक का सर? कैलेंडर का। बिल्कुल, कैलेंडर का ये आज लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक का मतलब ये हुआ कि ये हमारी यहाँ पे कैलेंडर से संबंधित लास्ट क्लास होने वाली है। और आप लोगों का जो काम है वो ये रहेगा कि अगर इससे संबंधित और भी कुछ प्रश्न अगर आपको पूछने हैं तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जुड़कर, टारगेट 20 के टेलीग्राम के चैनल पर जुड़कर आप उसमें कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं खुद आपको उसका रिप्लाई करूंगा और उसके सही कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम हमारी क्लास में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वो ये है कि यदि 12 मार्च के परसों के 2 दिन बाद, 12 मार्च के परसों के 2 दिन बाद, क्या कह रहा है ये प्रश्न कि 12 मार्च है। बिल्कुल है सर, बात क्लियर हुई। वहां पर भी क्या कह रहा है? परसों के 2 दिन बाद, यानी यहां से एक कल का दिन जोड़ दिया, ठीक है, और एक ये परसों आ गए सर। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम कहां पहुंच गए सर? 16 मार्च को पहुंच गए हम, 16 मार्च। और उस दिन क्या है सर? उस दिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? उस दिन ट्यूसडे है, मंगलवार है। बिल्कुल सर, 16 मार्च को ट्यूसडे, ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? उस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? अब देखो भाइयों, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किस महीने में कितने दिन होते हैं? हमने ये पंच के माध्यम से, पंच से कुछ बताया था मैंने ऐसा कुछ। तो यहां पर जो मार्च है, मार्च में कितने डेज होते हैं सर? मार्च में 31 डेज होते हैं। मार्च में 31 डेज होते हैं, ठीक है सर। मार्च में 31 तक तो हम पहुंच गए। और 31 में भी क्या हुआ? यहां पर 16 को क्या बता रहा है वो? यहां पर 16 को सर ट्यूसडे बता रहा है। तो 16 डेज तो क्लियर कर दें। तो यहां पर हमारे पास जो रिमेनिंग डेज रहे वो कितने रहे हैं सर? वो 15 डेज रहे हैं। और 15 डेज का रिमाइंडर अगर हम निकालें तो वही हमारी पुरानी कैलकुलेशन 15/7 वीक डेज हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जो बैलेंसिंग रहेगा हमारा कितने दिन का रहेगा? 1 डे का रहेगा। 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 1 डे का। तो ट्यूसडे से अगर 1 डे हम क्या करें, इसमें ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा आंसर? वेडनेसडे आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। यानी आज के जो प्रश्न की शुरुआत हुई है उसका जो आंसर आया है वो हमारे गजानन जी यानी गणपत जी महाराज का यहां पर हम स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का दिन जो बुधवार है वो गणपति बप्पा मौर्य वाला दिन है। तो यहां पर जो आंसर निकला वो हमारे किसका निकला? बुधवार निकला है। इसी के साथ अगर हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें तो दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो कौन सा है देखते हैं। यदि क्या कह रहा है? यदि किसी महीने की 4 तारीख शनिवार के 3 दिन बाद पड़ती हो, इफ 4th ऑफ अ मंथ फॉल्स 3 डेज आफ्टर सैटरडे, ठीक है। यानी जो 4 तारीख है वो क्या है? सैटरडे के 3 दिन बाद पड़ती है। सैटरडे के 3 दिन बाद पड़ती है, ठीक है। तो कौन सा डे आ गया? पहले डे हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो सैटरडे में जब मैंने 3 दिन यहां पर ऐड किए तो संडे, मंडे और ट्यूसडे। यहां पर भी क्या आया? ट्यूसडे आया है। बोलो बजरंगबली की जय, ठीक है सर। यहां से आगे क्या कह रहा है? तो इस माह के 28 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन पड़ेगा? देखो ये लास्ट क्लास में भी हमारे सामने इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया कि जब ठीक पहले की बात करें तो हम तारीख कौन सी ले लेंगे? एक दिन पहले की ले लेंगे। तो यहां पर एक दिन जो पहले होगा वो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा सर। और 27 में से क्या है? स्टार्टिंग के 4th डे को अगर मैं लेस कर दूं, स्टार्टिंग के 4 दिनों को अगर मैं लेस कर दूं, स्टार्टिंग के
4 दिनों को हमने लेस कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास कितने डेज आए सर? 23 डेज का गैप आया बीच में। ठीक है, यहाँ पर अगर 23 डेज का अगर मैं रिमाइंडर निकालूं, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो, अब 7 3 21, तो रिमाइंडर डेज कितने आ गए सर? 2 डेज आ गए सर। ठीक है, और ट्यूसडे से अगर मैं 2 दिन ऐड कर दूं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? मंगल से 2 दिन ऐड करेंगे तो बुध के बाद गुरुवार। यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा सर? गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का दूसरा प्रश्न। अगले प्रश्न में चलने से पहले एक बार फिर क्लियर कर लेता हूं कि जब भी किसी प्रश्न में 28 तारीख के ठीक बाद, 28 तारीख का मतलब कोई भी डेट आपको दे दे और उससे ठीक एक दिन पहले की अगर बात करें, उससे ठीक एक दिन पहले की बात करें, तो अपन क्या करेंगे, वहां से उससे एक दिन पहले की डेट को काउंट करेंगे। यानी 28 से पहले क्या थी? 27 थी, तो मैंने यहां पर क्या कौन सी डेट ले ली? 27 ले ली। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब आगे हम। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी माह की 11 तारीख बुधवार से एक दिन पहले पड़ती है। देखो, इस टाइप के ही क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लेकर आया हूं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके सामने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर उस क्वेश्चन का जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए वो आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर उसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो आज क्या कह रहा है ये, यदि किसी माह की 11 तारीख बुधवार से एक दिन पहले पड़ती है। अब डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, हमें कोई लंबा चौड़ा अब क्या करना है, तामझाम नहीं करना है, हमें शॉर्ट में ट्रिक सीखनी है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम है। ठीक है सर, 11 तारीख बुधवार से एक दिन पहले पड़ती है, तो 11th जो है वो क्या है, बुधवार से एक दिन पहले, यानी मैंने यहाँ पे ट्यूसडे लिख दी हूँ, ये अपन ने यहाँ पर ट्यूसडे लिख दिया। ठीक है सर, तो बताइए उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो एक जो वर्किंग डे यहाँ इसने काउंट कर दिया है, डेट दी है, उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो गैप आया वो कितने दिनों का आया सर? वो आया करीब करीब 10 दिनों का। और जैसा कि हमने सीख रखा है कि हमें क्या करना है, हर बार बीच के गैप को निकालना है, कम से कम करना है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर डेज निकाले वो कितने निकले सर? 3 डेज निकले। अब जैसा कि क्वेश्चन में बात हुई है, क्या बुधवार है और बुधवार से पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, 11 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो ट्यूसडे से भी हम क्या करेंगे, 3 दिन पीछे चलेंगे। तो ट्यूसडे से पीछे चले तो क्या आया, मंडे से पीछे चले तो क्या आया, संडे, और संडे से पीछे चले तो क्या आ गया, सैटरडे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, यहां पर शनिवार कहां दे रखा है सर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का आंसर इसमें क्या हो गया, सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, शॉर्ट में करने की कोशिश करनी है। अब हमें क्या करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले जब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तब हमें समझ में आ रहा था कि सर कॉन्सेप्ट के साथ हमें टाइम लग रहा था, लेकिन अब जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, टाइम को कंज्यूम करना है, टाइम को कंज्यूम करना है, यानी बचाना है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है हमारे सामने क्या कह रहा है कि यदि आज से 2 दिन बाद रविवार हो तो आज से 8 दिन पहले क्या होगा। बाद और पहले दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हमें क्या करनी है, यहां पर एक छोटी सी स्केल लेनी है। ये हमने स्केल ले ली, ये स्केल से हम पहुंच गए आज पर। ये क्या है, आज है, टुडे है। सर आज से 2 दिन बाद रविवार है, ये 1 और ये 2। यहां पर क्या है सर, संडे है। यहां पर क्या है, 2 दिन बाद क्वेश्चन में कह रहा है संडे। ठीक है, तो सर इससे 8 दिन पहले क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहां पर जो 8 लाइनें खींची, आपको 8 नहीं खींचनी है, सीधा बीच का गैप देखना है। तो अब यहां पे क्या आ गया, संडे। संडे से 2 दिन पहले हमें क्लू मिल गया, यहां पर था सैटरडे और यहां आ गया फ्राइडे, यहां आ गया फ्राइडे। ठीक है, अब फ्राइडे से क्या कह रहा है ये, ध्यान देना, यहां पर फ्राइडे से 8 दिन पहले यहां पर क्या थे, टोटल 8 दिन पहले की बात कर रहा है। तो फ्राइडे से जब अगर मैं 8 दिन पहले आऊं तो सीधा सा फंडा है कि 8/7 यानी 1 वर्क हमारे पास रिमाइंडर रह रहा है, 1 डे का रिमाइंडर रह रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे से फ्राइडे वापस 7 दिन बाद आ गया
यानी फ्राइडे से मैं एक दिन और पीछे चलूं, क्योंकि वही ये वापस क्या कर रहा है, पिछले दिनों की बात कर रहा है, और पिछले दिनों में क्या करना पड़ता है, हमें एक दिन पहले पढ़ना पड़ता है। तो फ्राइडे से अगर एक दिन पहले की तरफ बढ़े तो आज क्या आ गया सर, इसका आंसर गुरुवार आ गया। बिल्कुल समझ में आई बात, कुछ भी नहीं किया हमने, यहां पर पहले आज को रखा और आज के 2 दिन बाद का हमें डे पता चला। आज के 2 दिन बाद कौन सा डे है सर, संडे है। तो बिल्कुल अगर 2 दिन बाद संडे है तो आज क्या आ गया सर, फ्राइडे आ गया। और फ्राइडे से 8 दिन पहले, 7 दिन पहले तो वापस फ्राइडे, और फ्राइडे से 8 दिन पहले की बात कर रहा है, यानी फ्राइडे से एक दिन हमें पीछे जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि यहां पर वापस पहले की बात हो गई, क्या हो गई, बिफोर 8 डेज। ठीक है, तो हमें एक दिन और पीछे जाना है, तो फ्राइडे से एक दिन पीछे और गए तो क्या हो गया यहाँ पर सर, गुरुवार आ गया। बिल्कुल, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज ये यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे हम कमेंट में करेंगे और इसकी क्लास फिर हम लेकर आएंगे, लेकिन सारे टॉपिक्स क्लियर होने के बाद रिवीजन में। तो ये क्या कह रहा है, ये एक अलग एंटिक क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। सबसे पहले तो हम मोहन को लिख लें, सबसे पहले तो हम मोहन को रख लेते हैं यहां पर। ठीक है सर, ये मोहन आ गया। उसके बाद ये सुनीता से कितने दिन बड़ा है सर, 342 डेज। ठीक है सर, उसके बाद तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। सुनीता जो है वो क्या है, संजय से 42 वीक है, ध्यान रखना है हमें यहाँ पर। और ये डे है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये तो क्या है, छोटी है, कौन, सुनीता, और यहां मोहन बड़ा है। ठीक है सर, यदि अजय का जन्म छुट्टी के दिन यानी रविवार को हुआ हो, यानी चौथा एक बंदा और आ गया, कौन आ गया यहाँ पर, अजय, और इसका जो बर्थ हुआ है वो कब हुआ है, छुट्टी के दिन यानी संडे को। ठीक है, छुट्टी के दिन यानी संडे को। तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ होगा। देखो आज ये यहाँ पर क्या कह रहा है, अलग क्लू दे रहा है। ये क्या कह रहा है, संजय से 42 सप्ताह छोटी तो है सुनीता। यदि अजय का जन्म छुट्टी के दिन हुआ है तो मोहन का जन्म किस वार को होगा, मोहन का जन्म, मोहन और अजय के बीच में इसने क्या कर दिया, ये अजय नहीं होगा, यहाँ पर संजय होगा। ये अजय नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संजय हो जाएगा। इस प्रश्न में भी मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अजय की जगह कर देंगे संजय। ठीक है, ये रहा, अजय की जगह कर देंगे हम संजय। इस आदमी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। यानी जो मोहन का जन्म है वो हुआ है, सॉरी संजय का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, संडे को। ठीक है, तो जब इसका संडे को हुआ है और 42 सप्ताह इसका भी क्लू दे दिया। वापस समझने की एक बार अच्छे से कोशिश करना। ठीक है, यहां पर छोटा सा करेक्शन था क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें सुनना। एक तो था मोहन, एक है सुनीता और एक है संजय। ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गई। मोहन जो है वो 342 दिन बड़ा है और सुनीता यहाँ पर 42 वीक क्या है, छोटी है। संजय का जन्म अगर संडे को हुआ है, संजय का जन्म अगर संडे को हुआ है तो 42 वीक बराबर वही 42 वीक पहले आएंगे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एग्जैक्टली 42 वीक पहले आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सुनीता का जन्म भी क्या होगा, संडे को होगा। सुनीता का जन्म भी क्या हो जाएगा, संडे को हो जाएगा। ठीक है, 42 बराबर वीक जारी है। तो हमें तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में ये बताना है कि इनका जो डे था वो कौन सा है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर कर सकते थे इस क्वेश्चन को 342/7 वीक डेज। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर रहेंगे वो कितने रह जाएंगे, 7 4 जा 28 और ये हो गया 6, 7 6 जा 56, सॉरी 7 9 8 जा 56। पीछे रिमाइंडर हमारे पास रहे 6 डेज। ठीक है, तो संडे से अगर 6 डेज में काउंट करूं, संडे से अगर मैं 6 डे का काउंट करूं तो संडे से 6 दिन बाद क्या आ जाता है, सैटरडे आ जाता है। ठीक है, संडे से 6 दिन बाद सैटरडे आ जाता है। यानी यहाँ का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और इसके बाद जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेशन रहेंगे वो रहेंगे सारे टॉपिक्स क्लियर करने के बाद। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेशन रहेंगे
ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करने हैं तो आप क्या करेंगे, हमें हमारे टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे, यानी उसमें सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो टारगेट 20 का जो आपका ये चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और टेलीग्राम से उन स्टूडेंट्स को भी जुड़ना है जो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।